everyone, our today's topic is CSR reporting in India. Basically it is a very well known topic CMA students के लिए. कंपनीज एक्ट में आप लोगों ने पढ़ा है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. बेसिकली CFR में इसको इसीलिए दिया गया सो दैट कंपनीज जो कंट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी के टुवर्ड्स उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा और आप उसको कैसे रिपोर्टिंग करेंगे वो चीज़ आप CFR में पढ़ेंगे. इज इट क्लियर? बेसिकली देखिए छोटा सा टॉपिक है, 10 मिनट में ख़त्म करेंगे. CSR रिपोर्टिंग क्या बोलता है? हर एक कंपनी, हर एक फर्म जितने भी प्रॉफिट अर्न करते हैं उनका जितना भी ग्रोथ होता है ना, जितना भी एक ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होता है, ये मानते हैं कि वो अपने जितने भी रिसोर्सेज यूज करते हैं ना, अपने जितने भी रिसोर्सेज यूज करते हैं वो सोसाइटी का रिसोर्सेज यूज करते हैं. राइट, सो इट इज़ देयर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी कि वो लोग सोसाइटी के ग्रोथ के लिए अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा उनके ऊपर कंट्रीब्यूट करें, उनके ऊपर वो लोग एक्सपेंडिचर करें. बट अब फ्री में तो कोई एक्सपेंडिचर करेगा नहीं, अपना प्रॉफिट का 10 रुपया भी कोई नहीं देगा. भाई हम मेहनत किए, हम क्यों देंगे? ठीक है, ये नेचर सबका है. बट नाउ क्योंकि सोसाइटी के लोगों को हैम्पर हो रहा है, उनका लाइफस्टाइल हैम्पर हो रहा है, उनको आप बहुत सारा वेस्टेज छोड़ रहे हैं सोसाइटी पे, आप एनवायरनमेंट पे बहुत सारा पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, आप ट्रीज़ को हार्म कर रहे हैं, प्लांटेशन ख़राब कर रहे हैं. इसीलिए नाउ इट इज़ योर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनके डेवलपमेंट के लिए आपको अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा. एंड वो कुछ हिस्सा क्या है? आपके एवरेज प्रॉफिट के 2% आपको उनके डेवलपमेंट के लिए खर्चा करना पड़ेगा. राइट, कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 135 ये कंपलसरी करता है बिग कंपनीज़ को. किसको? बिग कंपनीज़ को. अभी बिग कंपनीज़ क्या है गाइस? बिग कंपनीज़ वो होते हैं जो तीनों में से कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल करे. अब वो क्या है? इधर आपका प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, या फिर आपका नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या फिर आपका टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा है. अगर ये तीनों में से किसी भी कंडीशन को आप सेटिस्फाई कर रहे हैं ना भाई, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पिछले 3 साल के प्रॉफिट जितने भी हैं ना भाई, आप उसका एवरेज कर लीजिए. आप उसका एवरेज कर लीजिए एंड सपोज एक्स अमाउंट आया तो फिर उसका 2% आप CSR पे एक्सपेंडिचर कीजिए. ये सेक्शन 135 बिग कंपनीज को कंपलसरी कर दिया. एंड बिग कंपनीज मतलब समझ गए, इधर आपका प्रॉफिट 5 करोड़ से उससे ज़्यादा, या फिर आपका नेटवर्थ 500 करोड़ से उससे ज़्यादा, या फिर टर्नओवर 1000 करोड़ से उससे ज़्यादा. 500 1000 इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. देन पिछले 3 साल के प्रॉफिट की आप एवरेज ले लीजिए. सर अगर मेरा नया कंपनी है एंड पिछला 3 साल पे तो उन्होंने काम ही नहीं किया, एक ही साल पहले शुरू हुआ है, तो ठीक है पिछले साल के प्रॉफिट का आप 2% ले लीजिए. 2 साल हुआ है, 2 साल के एवरेज का ले लीजिए. लेकिन अगर 3 साल से ज़्यादा हुआ है, 4 5 10 साल हो गया कंपनी फॉर्म होकर प्रॉफिट अर्न करके, देन आप मैक्सिमम 3 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट लेंगे. इज इट क्लियर? देन अब आप बोलेंगे कि ओके हम लोगों ने प्रॉफिट का हिस्सा ले लिया 2%, अब हम खर्चा किस पे करेंगे? ऐसे कौन सी जगह पे हम खर्चा करेंगे जिसको आप लोग CSR एक्सपेंडिचर मानेंगे? जी हाँ बिल्कुल, आप एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए खर्चा कीजिए. एड्स, मलेरिया ऐसे जो डिजीज होते हैं उसको कॉम्बैट करने के लिए आप खर्चा कीजिए. स्लम एरिया डेवलपमेंट कीजिए, रूरल एरिया का डेवलपमेंट कीजिए. कहीं पे फ्लड आया, डिजास्टर आया, उसको मैनेज करने के लिए खर्चा कीजिए. अगर आप ये सब काम करेंगे देन हम इसको CSR एक्सपेंडिचर मानेंगे. मैम क्या इसका लिस्ट है? जी हाँ बिल्कुल इसका लिस्ट है. शेड्यूल 7 में एक एग्जॉस्टिव लिस्ट दी गई है कि कौन कौन से एक्सपेंडिचर को पर्टिकुलरली CSR एक्सपेंडिचर माना जाएगा. बेसिकली ये चैप्टर इतना ही बोलता है. A business organization is a part of the society. It procures its resources from the society and hence in turn has responsibility towards the well-being of the society. इसीलिए इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है टुवर्ड्स द वेलबींग ऑफ द सोसाइटी. सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 मैंडेट टू कंस्टिट्यूट CSR कमिटी एंड प्रिपेयर CSR रिपोर्ट फॉर द फॉलोइंग कंपनीज. क्या बोल रहा है कि सेक्शन 135 मैंडेट करता है CSR कमिटी बनाने के लिए. एक्सपेंडिचर करने के लिए मैंडेट नहीं कर रहा है, इट इज़ द रूल कि आपको एक्सपेंडिचर करना है, बट मैंडेट क्या कर रहा है? आपको CSR कमिटी फॉर्म करना है. इसके ऊपर केस स्टडी आता है. CSR कमिटी प्रॉफिट दे देगा 2-3 कंपनी का. अभी हम एग्जाम्पल भी मैंने लिया है, हम करेंगे. 2-3 साल का दे देगा, बोलेगा बताइए CSR कमिटी फॉर्म करना चाहिए कि नहीं चाहिए. तो आपको सेक्शन 135 का प्रोविज़न पता होना चाहिए टू फॉर्म ए CSR कमिटी. ओके, तो CSR कमिटी फॉर्म करने के लिए उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए गाइज? उसका क्राइटेरिया होना चाहिए
Net worth 500 crores or more, turnover 1000 crores or more, net profit 500 crores or more during the immediately preceding financial year, then minimum 2% of the average net profit during 3 immediately preceding financial year is needs to be made on CSR expenditure. ओके क्या बोला? नेटवर्थ 500 करोड़ से ज़्यादा, टर्नओवर 1000 करोड़ से ज़्यादा, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज़्यादा, कोई भी एक क्राइटेरिया अगर फुलफिल हो जा रहा है, हो जा रहा है इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, अगर आप 23-24 का बात कर रहे हैं, देन 22-23 में तो उसका प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज़्यादा था, टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा था, नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज़्यादा था, देन आपको CSR कमिटी फॉर्म करना पड़ेगा एंड आपको 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट इन द 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर जितना भी होगा उतना आपको CSR एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा. इज इट क्लियर? पहला चीज़. दूसरा चीज़, यहाँ पे एक स्टडी और आता है. अगर 3 साल नहीं है, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया, अगर 3 साल पहले कंपनी फॉर्म नहीं हुआ है, 1 साल हुआ है कंपनी को या 2 साल हुआ है, तो आप 1 साल हुआ है तो 1 साल का प्रॉफिट का 2% ले लीजिए, 2 साल हुआ है तो 2 साल का एवरेज प्रॉफिट का 2% ले लीजिए, 3 साल हुआ है तो 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज का 2% ले लीजिए. बट अगर 4 साल हुआ है देन इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 ईयर्स का लेंगे, 5 साल हुआ है तो इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 ईयर्स का लेंगे, इससे ज़्यादा जितना भी हुआ है इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 ईयर्स का लेंगे. इज इट क्लियर? ये पहला चीज़. दूसरा चीज़ यहाँ पे क्या है कि मैम मेरा पिछले साल नेटवर्थ 500 करोड़ से ज़्यादा था या फिर टर्नओवर 1000 से ज़्यादा था या फिर नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज़्यादा था, मुझे CSR एप्लीकेबल हो गया, मैंने कमेटी फॉर्म किया, मैंने एक्सपेंडिचर भी किया. बट नाउ इस बार मैम कोविड के लिए मेरा प्रॉफिट बहुत डाउन हो गया, मेरा नेटवर्थ भी डाउन हो गया है, मेरा टर्नओवर का तो हालत ही ख़राब है एंड प्रॉफिट भी मेरा 1 करोड़ पे पहुंच गया है. क्या मुझे इस साल भी CSR एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा 2%? मुझ पे थोड़ा तो रहम कीजिए. ठीक है, बच्चा रो रहा है गाइस, बच्चा रो रहा है, इसके आंखों से आंसू टपक रहे हैं कि मैम मत कीजिए ऐसा, कंपनीज एक्ट, कंपनीज हमको ऐसा मत कीजिए, हमारे पास नहीं है पैसा. तो ये बोल रहा है जी नहीं, 1 साल प्रॉफिट नहीं होने से CSR रिपोर्टिंग चीज़ नहीं हो जाएगा. अगर आपको कंटिन्यूसली 3 साल तक आप ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाए, कंटिन्यूसली 3 साल तक आपने अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाया, देन कंपनी बोलेगा ठीक है भी आपको CSR एक्सपेंडिचर करने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन अगर फिर से आपके प्रॉफिट हुई, फिर से आपने ये क्राइटेरिया फुलफिल किया, तो अगेन आपको CSR कमेटी बनाना पड़ेगा, अगेन आपको फिर से ये सारी चीज़ माननी पड़ेगी. इज इट क्लियर? 2 केस स्टडी है, 2 चीज़ मैंने आपको बता दिया. इसके बाद देखिए, व्हाट आर द परमिसेबल एक्टिविटीज़ अंडर शेड्यूल 7. शेड्यूल 7 में आपको परमिसेबल एक्टिविटीज़ दी गई है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ के ऊपर अगर आप खर्चे करेंगे तो उसको CSR एक्सपेंडिचर माना जाएगा. देखिए, इराडिकेटिंग हंगर एंड पॉवर्टी, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, प्रमोटिंग जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावरिंग वुमेन, reducing child mortality and improving maternal health, ensuring environmental sustainability, social business project, combating HIV, AIDS, malaria and other disease, rural development project, slum area development, ये सारे एक्टिविटीज़ को हम लोग CSR एक्टिविटीज़ मानेंगे. इसके बाद आया आप लोग का जर्नल एंट्रीज. ये CMA फाइनल पे न्यू इंसर्ट किया है भाई. CSR एक्सपेंडिचर पहले हम थ्योरेटिकली पढ़ते थे, अब आपको प्रैक्टिकली भी देखना पड़ेगा कि जर्नल एंट्रीज क्या होती है. बिकॉज आप एक अकाउंटेंट बनने वाले हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट है, तो एक कंपनीज में आप जाएंगे, वो एक्सपेंडिचर क्या, ठीक है वो तो लॉ का पार्ट है ना, वो तो लॉ का पार्ट है. बोर्ड ने बनाया कमेटी, बोर्ड कमेटी बता भी देगा कि ये पॉलिसी इतना एक्सपेंडिचर हुआ है. अब सर पे तो आपके आके बैठने हैं कि भाई इसका एंट्री कैसे करें, अकाउंटिंग कैसे करें, 2% तो हमने लगा दी, अब इसकी एंट्रीज हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे करें वो देखिए. हमारा काम तो बेसिकली वही है ना. तो देखिए आपकी एक्सपेंडिचर देखिए गाइस, या तो आप देखिए सिंपल सा चीज़ है, या तो आप कैश में करेंगे या तो आप काइंड पे करेंगे. आप CSR एक्सपेंडिचर काइंड पे भी कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि आपको कैश में ही करना है. ठीक है, अगर आप कैश में करते हैं तो आप क्या करेंगे, CSR एक्सपेंडिचर को डेबिट करेंगे और आप कैश को क्रेडिट करेंगे. ठीक है, कैश और बैंक को. लेकिन अगर आप काइंड पे कर रहे हैं, CSR एक्सपेंडिचर को डेबिट करेंगे और परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, राइट. या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम को आप लोग क्रेडिट करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड, दोनों में से किसी को भी कर सकते हैं. इज इट क्लियर? तो कैश में करेंगे या तो काइंड पे करेंगे. तो इन्होंने यहाँ पे बता दिया अमाउंट स्पेंड अगर हुआ है 2% आप लोग का रूल है, अगर आप 2% स्पेंड कर रहे हैं देन आप लोग क्या एंट्री करेंगे, इधर आप कैश पे करेंगे या फिर आप काइंड पे करेंगे. कैश पे करेंगे तो CSR टू कैश और बैंक ले लीजिए, और अगर काइंड पे कर रहे हैं तो CSR टू परचेज और कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड ले लीजिए. इज इट क्लियर? देन
लेस अमाउंट स्पेंड। अभी ऐसा हुआ कि भाई इस बार हम 2% नहीं कर सकते, हम 1% कर देंगे मैम, 1% हम लोग कर देंगे, ठीक है, अगले साल हम लोग फिर से 1% कर देंगे। तो बोल रहा है नहीं नहीं, अगले साल तक हम वेट नहीं करेंगे बाबा, आप 6 महीने के अंदर वो पैसे को एक फंड पे आप डिपॉजिट कर दीजिए। आपने 1% खर्चा किया, 1.5% खर्चा किया, जो भी अमाउंट बच गया 2% से, आप उसको अनस्पेंड CSR टू बी डिपॉजिटेड इन फंड अकाउंट, एक फंड आप क्रिएट कीजिए और शेड्यूल 7 के हिसाब से, और आप उस फंड पे पैसा ट्रांसफर कर दीजिए विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं, तब यह क्या होगा, CSR एक्सपेंडिचर, यहाँ पे आप पूरा 2%, सपोज 1 लाख खर्चा करना था, 1 लाख आपने ले लिया, आपने 1% खर्चा किया, तो यहाँ पे टू कैश और कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम, आपने यहाँ पे 50,000 एंट्री कर दिया, और 50,000 को आप एक फंड पे ट्रांसफर कर दीजिए विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे कैश और कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम क्यों दिया है, क्योंकि आप जो 1% खर्चा कर रहे हैं, अगर कैश में कर रहे हैं तो कैश लीजिए, काइंड पे कर रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम लीजिए। इज इट क्लियर? लेकिन ऐसा हुआ कि आपके पास बहुत पैसा है, आपने बोला नहीं, अरे यार 2% क्या, इस साल हम 3% करेंगे, ठीक है। अब अगर आपके पास 2 ऑप्शन है, ठीक है, आपने 3% किया, एक्स्ट्रा कितना किया, एक्स्ट्रा 1% आपने CSR एक्सपेंडिचर किया। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप ये 1% को क्या कीजिए, अगले साल आप इसको सेट ऑफ करेंगे, ठीक है, आपका इच्छा है कि हम इस साल करते हैं, अगले साल सेट ऑफ करेंगे, या फिर आप उस 1% को खुद से वॉल्यूंटरीली आप ज़्यादा करना चाहते हैं, बिकॉज 2% इज द मिनिमम क्राइटेरिया, राइट, 2% इज द मिनिमम क्राइटेरिया। आप 20% कीजिए, 100% कीजिए, चैरिटी कीजिए, NGO भी तो फॉर्म होता है, 100% प्रॉफिट, रामदेव बाबा 100% मेरा प्रॉफिट देश के सहायता के लिए लगेगा, देश का इंप्रूवमेंट में लगेगा, राइट। तो आप कितने भी कीजिए, मिनिमम 2% है, आपने 3% किया। अब 3% ऐसा है कि आपने वॉल्यूंटरीली 3% किया, या फिर आप चाहते हैं कि नहीं अगले साल के लिए हम रख रहे हैं, अगले साल हम 1% एडजस्ट करेंगे। सो 2 ऑप्शन है आपके पास। अगर आप लोगों ने 3% वॉल्यूंटरीली एक्सपेंडिचर के हिसाब से ही लेना है, अगर आपको अगले साल एडजस्ट नहीं करना है, तो आप क्या करेंगे, CSR एक्सपेंडिचर ले लीजिए 3%, कैश में किए हैं तो टू कैश ले लीजिए, और काइंड पे किए हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम ले लीजिए। कितना लेंगे, 3%। लेकिन अगर ऐसा है कि नहीं आपको अगले साल उसको यूज करने का आपका मन है, तो आप क्या करेंगे, CSR एक्सपेंडिचर 2% ले लीजिए, और एक होता है CSR प्री स्पेंड, इसमें 1% ले लीजिए, कैश में कर रहे हैं तो कैश लीजिए, काइंड पे कर रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड ले लीजिए। वो क्या जाएगा, 3%। इज इट क्लियर? तो वही चीज़ बोल रहा है, CSR एक्सपेंडिचर डेबिट, CSR प्री स्पेंड अकाउंट डेबिट टू कैश और कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड। सो 3 सिनेरियो हो सकता है, इधर आपने एग्जैक्ट अमाउंट स्पेंड किया, या फिर कम स्पेंड किया, या फिर ज़्यादा स्पेंड किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नोट देखिए, द अमाउंट ऑफ CSR एक्सपेंडिचर शैल बी डिस्क्लोज्ड बाय वे ऑफ ए नोट टू द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। अब मैंने एंट्री तो कर दिया, आपने एंट्री ले लिया, बट शो कैसे करेंगे, PL स्टेटमेंट में आप एज ए वे ऑफ नोट, PL स्टेटमेंट के नीचे एक नोट आएगा, CSR एक्सपेंडिचर कितना हुआ है, और एज ए नोट आप लोग इसको शो करेंगे। इसके बाद आप लोग देखिए CSR कमेटी। अब जो सेक्शन 135 है ना गाइज, जो सेक्शन 135 है वो CSR एक्सपेंडिचर को मैंडेटरी नहीं करता है। सेक्शन 135 किसको मैंडेटरी करता है, फॉर्मुलेशन ऑफ CSR कमेटी। CSR कमेटी को फॉर्मुलेट करने के लिए सेक्शन 135 मैंडेटरी करता है। और CSR कमेटी कैसे फॉर्म होगा, मिनिमम 3 डायरेक्टर, आपके जो बोर्ड है ना उसमें से आप मिनिमम 3 डायरेक्टर को उठाइए और CSR कमेटी बना लीजिए। अब इसमें से क्या होगा, एक आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, एक आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। बट आप बोलेंगे मैम जो प्राइवेट कंपनीज है, अब प्राइवेट कंपनीज तो 2 ही डायरेक्टर को लेके भी फॉर्म हो सकती है, तो उस केस में कैसे करेंगे, उस केस में गाइज आपके जो 2 डायरेक्टर हैं, आप मिनिमम 2 डायरेक्टर को लेके आप लोग अपना CSR कमेटी बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही चीज़ बोला है यहाँ पे, देखिए, एन एंटिटी shall constitute CSR committee of the board consisting of 3 or more directors, one must be independent, एक मिनिमम इंडिपेंडेंट होना चाहिए। रोल क्या है, देखिए रोल क्या है, ये लोग क्या करेंगे भाई,
CSR पॉलिसी बनाएंगे, कितना एक्सपेंडिचर होगा वो बताएंगे, कहाँ कहाँ पे एक्सपेंडिचर करेंगे वो बताएंगे, एंड टाइम टू टाइम CSR पॉलिसी को मॉनिटर करेंगे, राइट। सो CSR कमिटी सेल्फ फॉर्मुलेट CSR पॉलिसी, फॉर्मुलेट करेंगे CSR पॉलिसी, रिकमेंड द बोर्ड द एरियाज इन विच एक्सपेंसेस नीड्स टू बी मेड। शेड्यूल 7 के कौन कौन से एक्सपेंडिचर आपने पिक किए अपने कंपनीज में खर्चा करने के लिए, एंड मॉनिटर CSR पॉलिसी। तो बेसिकली इनके 3 रोल हैं। क्या करेंगे, CSR पॉलिसी फॉर्मुलेट करेंगे, CSR पॉलिसी को टाइम टू टाइम मॉनिटर करेंगे, एंड रिकमेंड करेंगे द एरियाज इन विच एक्सपेंसेस नीड्स टू बी मेड। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं गाइस, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क्स का भी डाल लेगा, फाइनल है। सो व्हाट इज CSR कमिटी, लॉ में बेसिकली इसके केस स्टडीज आते हैं, बट क्योंकि अकाउंट्स में दिए हैं तो हमको पढ़ने ही थे। अभी देखिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है केस स्टडी बेस्ड, सो दैट एग्जाम में क्वेश्चन आए ना तो आप लोग घबराना नहीं। क्या दिया है देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, ABC लिमिटेड हैज़ नेटवर्थ ऑफ 250 करोर्स। ABC लिमिटेड है, उसका नेटवर्थ है 250 करोर्स। The sales of the company are affected due to low demand of the product. The previous year financial statement are as follows. Previous year का financial statement दिया गया है in crores. Net profit दिया है देखिए current year का 31 मार्च 2023 current year का है ये 4.25 करोर्स आपका net profit है। देन 22 में था 8 करोर्स, 21 में था 3.5, 20 में था 3.25। टर्नओवर है करंट का 500, पहले था 900, 400, 350। क्या बोल रहा है देखिए, एग्जामिन वेदर द कंपनी हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू फॉर्म ए CSR कमिटी, टू फॉर्म ए CSR कमिटी सिंस द एप्लीकेबिलिटी क्राइटेरिया इज नॉट सेटिस्फाइड इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर। करेंट फाइनेंशियल ईयर, इसको आप हाईलाइट करेंगे क्या, करेंट फाइनेंशियल ईयर। क्या बोल रहा है गाइज यहाँ पे, प्रॉफिट दे दिया, बोल रहा है कि करेंट फाइनेंशियल ईयर में एप्लीकेबिलिटी क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा है। प्रॉफिट का क्राइटेरिया क्या था, 5 करोड़ का था, टर्नओवर का क्राइटेरिया क्या था, 1000 करोड़ का था, और आपका नेटवर्थ का क्राइटेरिया क्या था, 500 करोड़ था। तो तीनों ही मीट नहीं हो रहा है, तो इसीलिए वो कंफ्यूजन में है। आपको केस स्टडी दिया कि आप बताइए कि इसको CSR कमिटी फॉर्मुलेशन करने की जरूरत है या नहीं है। सेक्शन 135 क्या बोलता है, सेक्शन 135 बोलता है गाइज कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज़्यादा, टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा, या फिर नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज़्यादा होना चाहिए प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर पे, राइट। हम लोगों ने यहाँ पे क्या पढ़ा, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर पे, राइट। इसीलिए मैंने सब चीज़ को हाईलाइट करके लिखा है, ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। करंट फाइनेंशियल पे है क्या, करंट फाइनेंशियल ईयर पे नहीं है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर पे है। इसीलिए अभी देखिए, अभी आप क्राइटेरिया देखिए, नेटवर्थ 250 करोड़ है, ठीक है, तो ये तो ऑब्वियसली 500 करोड़ से बिलो है, नहीं सेटिस्फाई कर रहा, बट हमको तीनों में से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई करने से चल जाएगा, राइट। जो 500 या 1000 करोड़ का जो क्राइटेरिया है उसमें से कोई एक भी सेटिस्फाई हो तो चल जाएगा CSR कमिटी फॉर्मुलेट करने के लिए। सो नेट प्रॉफिट देखिए 8 करोड़, हे भगवान 5 से तो ये ज़्यादा ही है, तो यहाँ पे तो सेटिस्फाई हो गया। टर्नओवर कम है, 1000 से बिलो है, बट हमारा क्राइटेरिया क्या था, कोई भी एक, एनी वन कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाए तो CSR कमिटी फॉर्मुलेट करना पड़ेगा। सो इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर पे, क्योंकि आपका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज़्यादा है, इसीलिए एज पर सेक्शन 135 कंपनीज एक्ट 2013 आपको CSR कमिटी फॉर्म करना पड़ेगा। यू हैव एन ऑब्लिगेशन टू फॉर्म ए CSR कमिटी। इज इट क्लियर? ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ट्रिकी क्वेश्चंस आएंगे, तो आप देखिए अभी ना आपको एग्जाम में याद होगा 500, 500, 1000 का क्राइटेरिया, लेकिन अब तब कंफ्यूज जाएंगे, अरे यार ये करंट ईयर था कि प्रीसीडिंग ईयर था, समझ रहे हो। तो वहाँ पे आपको चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर यहाँ पे आपको बोला जाए कि भाई एक्सपेंडिचर कितनी होगी, तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट कितना है, 8 + 3.5 + 3.25, इसका एवरेज ले लीजिए, उसका 2% निकाल लीजिए। हालांकि ये जो प्रॉफिट कैलकुलेशन है ये आप लॉ पे पढ़ेंगे, मैनेजरियल रेम्युनरेशन कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला होता है ना, ये एडजस्टेड नेट प्रॉफिट होती है गाइस। अभी यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल इतनी दी नहीं है तो मैं इतने डेप्थ में जा नहीं रही, बट मैनेजरियल रेम्युनरेशन का जो नेट प्रॉफिट होता है वो नेट प्रॉफिट ली जाती है। बेसिकली प्रोविजन वगैरह ऐड कर दी जाती है और एक्चुअल एक्सपेंसेस को यहाँ पे माइनस की जाती है, सब्जेक्ट टू कंसिडरेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। ऐसे करके इसको किया जाता है, बट दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट इन CFR। सो आपको क्राइटेरिया याद होना चाहिए। उसके बाद द लास्ट वन इज CSR रिपोर्टिंग। अब नाउ CSR कमेटी हमने देख लिया, क्राइटेरिया देख लिया, कहाँ पे एक्सपेंडिचर करेंगे देख लिया, कौन से बिग कंपनीज को एप्लीकेबल है वो भी हम लोगों ने देख लिया। नाउ इसके काउंटिंग एंट्रीज कैसे करने हैं वो हमने देखे, PL स्टेटमेंट में एज ए नोट हम इसको डिस्क्लोज करेंगे, ये भी हम लोगों ने देख लिया। नाउ इसकी रिपोर्टिंग कैसी होगी, कौन करेगा,
अब इसकी रिपोर्टिंग बोर्ड रिपोर्ट में होती है, ठीक है। बोर्ड रिपोर्ट में क्या बोला जाएगा, वही सारी चीज़ें, आपकी एवरेज प्रॉफिट 3 साल की कितनी है, कितने आपने एक्सपेंडिचर किया, कौन कौन सा एक्सपेंडिचर किया, बोर्ड कमेटी का आपका जो स्ट्रक्चर है वो कंपोजिशन क्या है और उसमें कौन कौन है, एंड देन ए ब्रीफ आउटलाइन अबाउट योर CSR पॉलिसी, आपकी CSR पॉलिसी क्या है। अगर आपने खर्चा नहीं कर पाया 2% तो उसका रीज़न क्या है, आपने क्यों नहीं कर पाया, और ज़्यादा क्या है तो फिर उसको आपने ट्रांसफ़र किया है या नहीं फंड में, वो सारी चीज़ें आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। इज़ इट क्लियर? So, company upon which CSR rules are applicable shall be required to incorporate in its board report on CSR containing the following: a brief outline of the company's CSR policy, composition of the CSR committee, average net profit for 3 financial year, details of CSR expenditure in case company has failed to spend 2%, then the reason thereof, और भी एक दो चीज़ें हैं। तो ऐसे करके कंपनी को अपने बोर्ड रिपोर्ट पे ये सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी। दिस इज कॉल्ड एज CSR रिपोर्टिंग। इज इट क्लियर? आई होप नाउ द कॉन्सेप्ट इज मक्खन के जैसे समझ में आ रहा है ना गाइज, मुझे सच बताइएगा, मक्खन के जैसे क्लियर हो रहा है ना? बस हो गया, बस हमको और कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच गाइज, इतना सारा प्यार देने के लिए। आपके कमेंट्स और आपके रिस्पॉन्स देख के मुझे इतना अच्छा लगता है ना गाइज, मैं क्या बताऊँ। अभी जैसे पढ़ के आप लोग को जितना मज़ा आता है ना, मेरे स्टडीज़ पढ़ के, मेरे क्लासेस देख के, वैसे ही आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे उससे और ज़्यादा मज़ा आता है। सो मैं आप लोग के लिए अच्छे अच्छे लेक्चर्स लेके आती हूँ और आप मेरे लिए अच्छे अच्छे कमेंट्स लेके आइए, अब दोनों को अच्छा लगेगा, राइट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।